डॉक्टर आशुतोष वर्मा, मेरा आपसे सीधा सवाल है। दूध का जला हुआ छाछ भी फूक फूक कर पीता है। क्या कांग्रेस पार्टी के साथ बीते दिन के अनुभव की ही वजह से अखिलेश यादव केसीआर केस मंच पर चले गए, क्योंकि उन्हें भी पता है कि केसीआर अपने आप को कांग्रेस से दूर रखना चाहते हैं? आशुतोष अंजना जी, देखिए, मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी एक विपक्ष में एक भूमिका निभाने का अपना काम कर रही है और माननीय अखिलेश यादव भी एक विपक्ष में एक टैक्टिकल अलायंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी से पूरी भूमिका निभा रही है। उसकी शुरुआत कहीं से होनी थी, तो वो तेलंगाना क्यों नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। कांग्रेस से दूरियां बनाना, उससे कोई बहुत बड़ी चीज तो नहीं निकल के आती। कांग्रेस बड़ी पार्टी है, हम ये मानते हैं। हम क्षेत्रीय पार्टी हैं, हम विपक्ष की एकजुटता के लिए किस क्षेत्र में कहां अपना योगदान दे सकते हैं, ये हमें ध्यान में रखना है। ऑडियो कट गया सर, आपका ऑडियो वीडियो कट गया। मैं लौट रही हूं आपके पास। जेडीयू की तरफ से भी हमारे साथ प्रवक्ता यहां पर बैठे हुए हैं, सत्यप्रकाश मिश्र जी। मिश्रा जी बताइए, नीतीश बाबू पटना में तो उनको होस्ट करते हैं, लेकिन जब इस तरह की कवायद वो करते हैं, केसीआर की तमाम मुख्यमंत्रियों को बुलाएं, इसमें पिनरई विजयन भी शामिल हुए हैं, नीतीश बाबू ने दूरी बना ली, कांग्रेस के साथ सरकार चलाने की मजबूरी आड़े आ गई क्या? सत्य जी। अंजना जी, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आप लगातार विपक्ष की एकजुटता पर आज तक पे कार्यक्रम चला रही हैं। आज एक बड़ी रैली हुई है। देखिए, विपक्ष की सभी पार्टियां इस बात पर तो सहमत हैं कि वो भाजपा के खिलाफ हैं। कुछ कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो राज्यों की राजनीति को ध्यान में रखकर वो कांग्रेस से भी दूरी बना रही हैं। लेकिन जब 2024 का चुनाव आएगा, और भी माने ने कहा है, जो टीआरएस के प्रवक्ता हैं, कि अभी 1.5 साल है, तो बिना कांग्रेस के एक तरफ कोई बड़ा विपक्ष नहीं बन सकता, जिस तरह भाजपा के साथ जो सहयोगी पार्टियां हैं उनका विपक्ष नहीं बनता या उनका सत्ता पक्ष नहीं बनता। इस पर सभी पार्टियों में आंतरिक और बाहरी राय समान है। कुछ पार्टियों ने कांग्रेस से दूरी बनाई है उनकी राज्य की, जैसे केजरीवाल जी पंजाब में कांग्रेस को हरा करके वहां सत्ता पर काबिज हुए हैं। टीआरएस की स्थिति भी तेलंगाना में करीब करीब वही है, और ममता बनर्जी जी की स्थिति वही है, लेकिन उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ कोई बात नहीं कही है। तो ये सर्वविदित तथ्य है कि सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पिछले चुनाव में 63% वोट करीब उसके खिलाफ हैं, और सहयोगी दल जो उनके साथ थी पिछले चुनाव में, अकाली दल, जनता दल यूनाइटेड, शिवसेना, वो करीब करीब साथ छोड़कर जा चुकी हैं। तो रही बात की विपक्ष की एकता और एकजुटता के प्रति, कांग्रेस के साथ ही समग्र रूप में आशान्वित है, और यह विपक्ष का सबसे एकजुट होने का आधार है कि भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी गठबंधन के खिलाफ 63% वोट का होना, और जो सरकार जनधन खातों से 8 साल पूर्व शुरू हुई थी, जो सत्य जी कह रहे हैं उस पर माने साहब आपका पॉलिटिकल कमेंट है। उसके बाद आ रही वारिस जी और अजय आलोक जी। ठीक है सर, एक सेकंड जल्दी से। मिस्टर माने, आप समझे मैं जो सवाल पूछ रही थी वो आपको बता रहे हैं कि अगर 38% प्लस वोट्स बीजेपी को आया है, बाकी का विपक्ष का वोट है, तो उसको एकजुट करने के लिए कांग्रेस के माइनस कांग्रेस वो एक विकल्प नहीं देख रहे हैं। कोहली साहब इसके बाद आ रही हो, थोड़ा सा रुक जाइए सर। वो जेडीयू का इक्वेशन है जो डिनाई नहीं कर सकते। पर अभी 2024 से पहले थोड़े राज्यों के चुनाव है, यहाँ पे जिस तरह से तेलंगाना का भी चुनाव है, और जहाँ पे हम सीरियसली फाइट कर रहे हैं, कंटेस्ट कर रहे हैं, और हम अभी तक 2 चुनाव भी सिंगल जीते हुए। पर 2024 जो है वो अलग बात है अंजना जी, क्योंकि आज सरकार में जो है भारतीय जनता पार्टी है, और हम मानते हैं कि वो पूरी तरह से फेल हो गए, तो हम वो मुद्दा उठाएंगे। क्यों हम कांग्रेस को मुद्दा बनाकर या कांग्रेस के साथ जाकर कांग्रेस को अपोज भी क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि कांग्रेस आज रूलिंग में नहीं है, और एट द सेम टाइम कांग्रेस की जरूरत भी अभी हमें नहीं है। तो हम आज बिल्कुल टारगेट करेंगे जो सरकार में है और वो विफल हुए, और वो मोदी जी है, उनकी सरकार है, उनके जो फेलियर्स है वो पॉइंट आउट करेंगे। पोस्ट पोल अलायंसेस बहुत सारे होंगे, आपको भी मालूम है, आपने जिस तरह से कहा नंबर्स या पॉलिटिकल डायनामिक्स, वो 1.5 साल पहले नहीं होते अंजना जी, वो कभी एक दिन पहले भी होते हैं जब चुनाव आने को है।